मीन राशि, आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू होगी। एक साथ 3 बड़े अनर्थ होंगे। हर हर महादेव दोस्तों। महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, क्योंकि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी उथल-पुथल मची रहेगी। आने वाला समय आपके लिए एक नई चुनौती लेकर आने वाला है। आपने अगर विशेष रूप से सावधानी नहीं बरती, तो आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती भी आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आप अपने कर्म फल और ज्योतिष विद्या पर थोड़ा भी विश्वास करते हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र के योग्य ही कह रहे हैं कि आपका आने वाला समय आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है। इसलिए जानबूझकर आप कोई ऐसी गलती ना करें, जैसे किसी का अपमान करना, क्रोध करना, दरवाजे पर आए हुए किसी व्यक्ति को खाली हाथ भेज देना। दरअसल आने वाले 24 घंटे में आपके सितारों की चाल ऐसी बदलने वाली है जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी हलचल मच सकती है। आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी ताकि आपके जीवन में आने वाली खुशियां आपसे रूठकर दूर न जाएं। महादेव की कृपा से आपका हर काम आसान होता रहे और आपकी जिंदगी की हर परेशानी का हल निकलता रहे। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत और परेशानी न आए कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कोई बड़ी परेशानी आती है, तो वह सबसे पहले भगवान को दोष देना शुरू कर देता है कि हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा पाठ की, इतना नाम जपा, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन शायद इंसान यह भूल जाता है कि कर्मों का ही फल मिलता है, यानी आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों का ही नतीजा है जो आज आपको इतना परेशान होना पड़ रहा है, या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो रही है। इसलिए सबसे पहले भगवान को दोष देना बंद करें और अपने अंदर झांक कर देखें कि आपने पिछले दिनों कौन सी ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से आपको इतना दुख झेलना पड़ रहा है। क्या आपने किसी का जानबूझकर बड़ा नुकसान किया था, किसी को दुख पहुंचाया था, अपने से बड़ों का अपमान किया था, या किसी के साथ धोखा या बेईमानी की थी? अगर आपने इनमें से कोई भी एक काम किया था, तो आपके जीवन में आ रही तमाम समस्याओं के जिम्मेदार आप खुद हैं। जरूरी नहीं कि आपने यह सारे काम अपनी मर्जी से किए हों, क्योंकि कई बार अनजाने में भी व्यक्ति बुरे काम कर जाता है। अब आपको अपने जीवन से इन बुराइयों को दूर करना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा, ताकि आने वाले समय में महादेव की कृपा से आपके जीवन में किसी भी तरह का अनर्थ न होने पाए, आपको किसी बड़ी दुर्घटना का सामना न करना पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार क्रोध में आकर आप किसी दूसरे के साथ भी दुर्व्यवहार कर जाते हैं या किसी का नुकसान कर देते हैं, जो आपके बुरे कर्मों को बढ़ावा देता है, जिसका नतीजा आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों के रूप में दिखाई देता है। आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, शांत मन से दूसरों की बात सुन, समझे और बिना वजह किसी के भी साथ गाली गलौज या मारपीट ना करें। घर के सदस्यों के साथ साथ आप बाहर के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने की आदत डालें। खुद को शांत रखने के लिए आप योग और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। प्रतिदिन आप अपने दिनचर्या में इन चीजों को अगर शामिल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आने लगेगा। आपको अपनी तनाव और टेंशन से भी छुटकारा मिल जाएगा। आपका मन शांत रहेगा और आप अपने परिवार के साथ सुख और शांति के साथ समय बिता पाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति का मन शांत और खुशहाल होता है, तो उसके द्वारा किए गए किसी भी काम में पॉजिटिविटी दिखाई देती है। इस समय आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनके साथ कहीं घूमने, चाहे अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुने, तो आप पाएंगे कि आपकी इन छोटे छोटे प्रयासों की वजह से आपका परिवार और बच्चे आपकी बेहद करीब आ जाएंगे। उन्हें आपका प्रोटेक्शन मिलेगा, तो उनके अंदर आपके प्रति प्यार भी बढ़ेगा। अपने जीवन की तमाम परेशानियों से बचने के लिए आप रोज सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा हो, तो वहां भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करते हुए जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर मौजूद किसी भी तरह की ग्रह बाधा समाप्त होगी। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। इंसान की फितरत होती है कि वह दुख के दिनों में भगवान के सामने प्रार्थना करता है, और जब भगवान की कृपा से सुख आता है, तो व्यक्ति भगवान को याद करना भूल जाता है। लेकिन आप अपनी खुशियों के दिनों में भगवान को याद करना ना भूलें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपकी जिंदगी में अगर सुख समृद्धि है, तो भी आप भगवान को याद करें। आप उनके द्वारा दी गई ढेर सारी खुशियों के लिए उनका शुक्रिया अदा करें और अपनी की गई छोटी से छोटी भूल के लिए भी क्षमा मांगे।
अपनी आदतों में परिवर्तन लाने के साथ साथ आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपके परिवार में फूट डाल सकते हैं, दोस्ती में दूरी पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोग अपनी मीठी मीठी बातों से आपके घर के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकते हैं, जिससे आपके घर के आपसी रिश्ते कमजोर होकर टूट सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपके घर में इस तरह के लोगों का आना बंद हो सके। साथ ही आप अपने घर परिवार की बातें किसी बाहरी व्यक्ति को ना ही बताएं और ना ही सलाह मशवरा करें। इसके अलावा आप अगर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वह मार्केटिंग में हो, बिजनेस में हो या किसी प्रॉपर्टी में, इस काम को करते समय आप थोड़ा सावधानी बरतें। सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये समय आपके लिए पैसे खर्च करने का नहीं, पैसे बचाकर रखने का समय है। आप अगर विद्यार्थी हैं, तो इस समय आप घूमने फिरने और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ गंवाने से बचें। आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आपके द्वारा की गई मेहनत से ही आपको तरक्की मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप लगन और मेहनत से किसी चीज की तैयारी करते हैं, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपको गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन इस समय आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना होगा, क्योंकि आपके द्वारा किए गए गुस्से से आपके पति पत्नी के संबंधों में भी दरार आ सकती है। मीन राशि, आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू होगी। एक साथ 3 बड़े अनर्थ होंगे। हर हर महादेव दोस्तों, महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, क्योंकि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल मची रहेगी। आने वाला समय आपके लिए एक नई चुनौती लेकर आने वाला है। आपने अगर विशेष रूप से सावधानी नहीं बरती, तो आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती भी आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आप अपने कर्म फल और ज्योतिष विद्या पर थोड़ा भी विश्वास करते हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र के योग्य ही कह रहे हैं कि आपका आने वाला समय आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है। इसलिए जानबूझकर आप कोई ऐसी गलती ना करें, जैसे किसी का अपमान करना, क्रोध करना, दरवाजे पर आए हुए किसी व्यक्ति को खाली हाथ भेज देना। दरअसल आने वाले 24 घंटे में आपके सितारों की चाल ऐसी बदलने वाली है, जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी हलचल मच सकती है। आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी, ताकि आपके जीवन में आने वाली खुशियां आपसे रूठकर दूर न जाएं। महादेव की कृपा से आपका हर काम आसान होता रहे और आपकी जिंदगी की हर परेशानी का हल निकलता रहे। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत और परेशानी न आए कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कोई बड़ी परेशानी आती है, तो वह सबसे पहले भगवान को दोष देना शुरू कर देता है कि हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा पाठ की, इतना नाम जपा, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन शायद इंसान यह भूल जाता है कि कर्मों का ही फल मिलता है, यानी आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों का ही नतीजा है जो आज आपको इतना परेशान होना पड़ रहा है, या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो रही है। इसलिए सबसे पहले भगवान को दोष देना बंद करें और अपने अंदर झांक कर देखें कि आपने पिछले दिनों कौन सी ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से आपको इतना दुख झेलना पड़ रहा है। क्या आपने किसी का जानबूझकर बड़ा नुकसान किया था, किसी को दुख पहुंचाया था, अपने से बड़ों का अपमान किया था, या किसी के साथ धोखा या बेईमानी की थी? अगर आपने इनमें से कोई भी एक काम किया था, तो आपके जीवन में आ रही तमाम समस्याओं के जिम्मेदार आप खुद हैं। जरूरी नहीं कि आपने यह सारे काम अपनी मर्जी से किए हों, क्योंकि कई बार अनजाने में भी व्यक्ति बुरे काम कर जाता है। अब आपको अपने जीवन से इन बुराइयों को दूर करना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा, ताकि आने वाले समय में महादेव की कृपा से आपके जीवन में किसी भी तरह का अनर्थ न होने पाए, आपको किसी बड़ी दुर्घटना का सामना न करना पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार क्रोध में आकर आप किसी दूसरे के साथ भी दुर्व्यवहार कर जाते हैं या किसी का नुकसान कर देते हैं, जो आपके बुरे कर्मों को बढ़ावा देता है, जिसका नतीजा आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों के रूप में दिखाई देता है। आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, शांत मन से दूसरों की बात सुन समझे और बिना वजह किसी के भी साथ गाली गलौज या मारपीट ना करें। घर के सदस्यों के साथ साथ आप बाहर के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने की आदत डालें। खुद को शांत रखने के लिए आप योग और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। प्रतिदिन आप अपने दिनचर्या में इन चीजों को अगर शामिल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आने लगेगा। आपको अपनी तनाव और टेंशन से भी छुटकारा मिल जाएगा। आपका मन शांत रहेगा और आप अपने परिवार के साथ सुख और शांति के साथ समय बिता पाएंगे।
क्योंकि जब व्यक्ति का मन शांत और खुशहाल होता है तो उसके द्वारा किए गए किसी भी काम में पॉजिटिविटी दिखाई देती है। इस समय आप अपने परिवार के साथ समय बिताए, उनके साथ कहीं घूमने, चाहे अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुने, तो आप पाएंगे कि आपकी इन छोटे छोटे प्रयासों की वजह से आपका परिवार और बच्चे आपकी बेहद करीब आ जाएंगे। उन्हें आपका प्रोटेक्शन मिलेगा तो उनके अंदर आपके प्रति प्यार भी बढ़ेगा। अपने जीवन की तमाम परेशानियों से बचने के लिए आप रोज सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा हो तो वहां भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करते हुए जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर मौजूद किसी भी तरह की ग्रह बाधा समाप्त होगी। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। इंसान की फितरत होती है कि वह दुख के दिनों में भगवान के सामने प्रार्थना करता है, और जब भगवान की कृपा से सुख आता है तो व्यक्ति भगवान को याद करना भूल जाता है। लेकिन आप अपनी खुशियों के दिनों में भगवान को याद करना ना भूलें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपकी जिंदगी में अगर सुख समृद्धि है तो भी आप भगवान को याद करें। आप उनके द्वारा दी गई ढेर सारी खुशियों के लिए उनका शुक्रिया अदा करें और अपनी की गई छोटी से छोटी भूल के लिए भी क्षमा मांगे। अपनी आदतों में परिवर्तन लाने के साथ साथ आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपके परिवार में फूट डाल सकते हैं, दोस्ती में दूरी पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोग अपनी मीठी मीठी बातों से आपके घर के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकते हैं, जिससे आपके घर के आपसी रिश्ते कमजोर होकर टूट सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपके घर में इस तरह के लोगों का आना बंद हो सके। साथ ही आप अपने घर परिवार की बातें किसी बाहरी व्यक्ति को ना ही बताएं और ना ही सलाह मशवरा करें। इसके अलावा आप अगर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वह मार्केटिंग में हो, बिजनेस में हो या किसी प्रॉपर्टी में, इस काम को करते समय आप थोड़ा सावधानी बरतें। सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये समय आपके लिए पैसे खर्च करने का नहीं, पैसे बचाकर रखने का समय है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो इस समय आप घूमने फिरने और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ गंवाने से बचें। आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आपके द्वारा की गई मेहनत से ही आपको तरक्की मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप लगन और मेहनत से किसी चीज की तैयारी करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपको गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन इस समय आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना होगा, क्योंकि आपके द्वारा किए गए गुस्से से आपके पति पत्नी के संबंधों में भी दरार आ सकती है। मीन राशि, आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू होगी। एक साथ 3 बड़े अनर्थ होंगे। हर हर महादेव दोस्तों, महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, क्योंकि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल मची रहेगी। आने वाला समय आपके लिए एक नई चुनौती लेकर आने वाला है। आपने अगर विशेष रूप से सावधानी नहीं बरती तो आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती भी आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आप अपने कर्म फल और ज्योतिष विद्या पर थोड़ा भी विश्वास करते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र के योग्य ही कह रहे हैं कि आपका आने वाला समय आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है। इसलिए जानबूझकर आप कोई ऐसी गलती ना करें, जैसे किसी का अपमान करना, क्रोध करना, दरवाजे पर आए हुए किसी व्यक्ति को खाली हाथ भेज देना। दरअसल आने वाले 24 घंटे में आपके सितारों की चाल ऐसी बदलने वाली है जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी हलचल मच सकती है। आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी ताकि आपके जीवन में आने वाली खुशियां आपसे रूठकर दूर न जाएं। महादेव की कृपा से आपका हर काम आसान होता रहे और आपकी जिंदगी की हर परेशानी का हल निकलता रहे। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत और परेशानी न आए कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कोई बड़ी परेशानी आती है तो वह सबसे पहले भगवान को दोष देना शुरू कर देता है कि हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा पाठ की, इतना नाम जपा, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन शायद इंसान यह भूल जाता है कि कर्मों का ही फल मिलता है, यानी आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों का ही नतीजा है जो आज आपको इतना परेशान होना पड़ रहा है या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो रही है। इसलिए सबसे पहले भगवान को दोष देना बंद करें और अपने अंदर झांक कर देखें कि आपने पिछले दिनों कौन सी ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से आपको इतना दुख झेलना पड़ रहा है। क्या आपने किसी का जानबूझकर बड़ा नुकसान किया था, किसी को दुख पहुंचाया था, अपने से बड़ों का अपमान किया था,
या किसी के साथ धोखा या बेईमानी की थी। अगर आपने इनमें से कोई भी एक काम किया था, तो आपके जीवन में आ रही तमाम समस्याओं के जिम्मेदार आप खुद हैं। जरूरी नहीं कि आपने यह सारे काम अपनी मर्जी से किए हों, क्योंकि कई बार अनजाने में भी व्यक्ति बुरे काम कर जाता है। अब आपको अपने जीवन से इन बुराइयों को दूर करना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा, ताकि आने वाले समय में महादेव की कृपा से आपके जीवन में किसी भी तरह का अनर्थ न होने पाए, आपको किसी बड़ी दुर्घटना का सामना न करना पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार क्रोध में आकर आप किसी दूसरे के साथ भी दुर्व्यवहार कर जाते हैं या किसी का नुकसान कर देते हैं, जो आपके बुरे कर्मों को बढ़ावा देता है, जिसका नतीजा आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों के रूप में दिखाई देता है। आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, शांत मन से दूसरों की बात सुन, समझे और बिना वजह किसी के भी साथ गाली गलौज या मारपीट ना करें। घर के सदस्यों के साथ साथ आप बाहर के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने की आदत डालें। खुद को शांत रखने के लिए आप योग और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। प्रतिदिन आप अपने दिनचर्या में इन चीजों को अगर शामिल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आने लगेगा। आपको अपनी तनाव और टेंशन से भी छुटकारा मिल जाएगा। आपका मन शांत रहेगा और आप अपने परिवार के साथ सुख और शांति के साथ समय बिता पाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति का मन शांत और खुशहाल होता है, तो उसके द्वारा किए गए किसी भी काम में पॉजिटिविटी दिखाई देती है। इस समय आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनके साथ कहीं घूमने, चाहे अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुने, तो आप पाएंगे कि आपकी इन छोटे छोटे प्रयासों की वजह से आपका परिवार और बच्चे आपकी बेहद करीब आ जाएंगे। उन्हें आपका प्रोटेक्शन मिलेगा, तो उनके अंदर आपके प्रति प्यार भी बढ़ेगा। अपने जीवन की तमाम परेशानियों से बचने के लिए आप रोज सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा हो, तो वहां भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करते हुए जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर मौजूद किसी भी तरह की ग्रह बाधा समाप्त होगी। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। इंसान की फितरत होती है कि वह दुख के दिनों में भगवान के सामने प्रार्थना करता है, और जब भगवान की कृपा से सुख आता है, तो व्यक्ति भगवान को याद करना भूल जाता है। लेकिन आप अपनी खुशियों के दिनों में भगवान को याद करना ना भूलें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपकी जिंदगी में अगर सुख समृद्धि है, तो भी आप भगवान को याद करें। आप उनके द्वारा दी गई ढेर सारी खुशियों के लिए उनका शुक्रिया अदा करें और अपनी की गई छोटी से छोटी भूल के लिए भी क्षमा मांगे। अपनी आदतों में परिवर्तन लाने के साथ साथ आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपके परिवार में फूट डाल सकते हैं, दोस्ती में दूरी पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोग अपनी मीठी मीठी बातों से आपके घर के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकते हैं, जिससे आपके घर के आपसी रिश्ते कमजोर होकर टूट सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपके घर में इस तरह के लोगों का आना बंद हो सके। साथ ही आप अपने घर परिवार की बातें किसी बाहरी व्यक्ति को ना ही बताएं और ना ही सलाह मशवरा करें। इसके अलावा आप अगर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वह मार्केटिंग में हो, बिजनेस में हो या किसी प्रॉपर्टी में, इस काम को करते समय आप थोड़ा सावधानी बरतें। सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये समय आपके लिए पैसे खर्च करने का नहीं, पैसे बचाकर रखने का समय है। आप अगर विद्यार्थी हैं, तो इस समय आप घूमने फिरने और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ गंवाने से बचें। आप पूरी तरह से अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आपके द्वारा की गई मेहनत से ही आपको तरक्की मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप लगन और मेहनत से किसी चीज की तैयारी करते हैं, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपको गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन इस समय आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना होगा, क्योंकि आपके द्वारा किए गए गुस्से से आपके पति पत्नी के संबंधों में भी दरार आ सकती है।